नमस्कार, कैपिटल टीवी के शो सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हाल ही में फिल्म द केरल स्टोरी का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसके बाद से ही इस फिल्म पर विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीते साल नवंबर में जब फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, तब इसकी कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन अब फिल्म के ट्रेलर ने तहलका मचा दिया है। ट्रेलर के मुताबिक ये फिल्म केरल निवासी एक हिंदू लड़की शालिनी उन्नी कृष्णन की कहानी है, जिसे साजिशन लव जिहाद के तहत इस्लाम कबूल कराकर आईएसआईएस में शामिल होने अफगानिस्तान भेज दिया गया। फिल्म के निर्माता इसे सत्य घटना से प्रेरित बता रहे हैं, लेकिन फिल्म की सच्चाई ने वामपंथियों और जिहादियों को फिर से एक्टिव मोड पर ला दिया है और इस पिक्चर में किए गए दावों पर वामपंथियों ने छाती पीटना शुरू कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस फिल्म में जिहादियों की किस सच्चाई को उजागर किया गया है, जिससे मामले में हंगामा बरपा हुआ है। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, फिल्म को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। क्या ऐसा दावा किया गया है जिस पर वामपंथी और जिहादी गैंग फिर एक्टिव हो गए? देखिए, बवाल करना कुछ लोगों की आदत है, उनके डीएनए में है। झूठ जब पकड़ी जाती है तो लोग चिल्लाते हैं। ये चीखने चिल्लाने वालों का जो गैंग है, जिसे टूल किट गैंग कहते हैं, जो वही चेहरे, वही लोग, वही वामपंथी, वही कांग्रेसी इकोसिस्टम, वही पीएफआई और उसके दलाल, सीए के जो दंगा करवाने वाले लोग, ये किसान आंदोलन में छाती पीटने वाले लोग, जिन लोगों ने हिंदुस्तान में खालिस्तानियों को पनाह दिया, ये वही गैंग है। मीडिया में वही सारे लोग कह रहे हैं भाई प्रोपेगेंडा है आरएसएस का। और सुनने में आया तो वो कोई कह रहा है कि भाई करोड़ों रुपए दे देंगे अगर एक भी साबित कर दो, हमको दे दो। अभी बताता हूं केस। हाँ, गूगल पे है सब कुछ। प्रोपेगेंडा करने में ये लोग माहिर हैं। दिक्कत क्या है? ये कहानी एक ऐसे सच को उजागर कर रहा है जिसको सब जानते हैं, लेकिन अकल के अंधों ने अपने अकल के ऊपर पट्टी बांध ली है। वो देखना नहीं चाहते। सच सामने है, हम देखना नहीं चाहते। मैं अभी आंख बंद कर लूं तो चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा क्या? ये अंधे बने रहना चाहते हैं, इसलिए ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता। कश्मीर फाइल्स हकीकत बता रहा है, इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस को खत्म कर दिया, गुजरात के ऊपर एक 3rd ग्रेड बीबीसी प्रोपेगेंडा करता है, डॉक्यूमेंट्री बनाता है, उसको ये लोग सच मानते हैं। भाई, सच और झूठ की कोई परिभाषा है तुम्हारी? या तुम्हारे खून के अंदर ही गंदगी इतनी बढ़ गई है आइडियोलॉजिकल कि तुम कुछ देखना ही नहीं चाहते? द केरल स्टोरी वो ऐसी सच्चाई है जो वामपंथियों के जो चीफ मिनिस्टर अच्युतानंद थे, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया। वहां के डीजीपी ने भी स्वीकार किया। वहां बीजेपी नहीं है केरल के अंदर में, वहां के हाईकोर्ट के बयान है, वहां का सब कुछ है। फिर भी ये लोग कहते कि भाई होता ही नहीं जी, ये तो प्रोपेगेंडा है संघ वालों का। संघ वाले कम विरोध करते हैं इसका, लव जिहाद का। केरल में क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा परेशान है। कहानी क्या है? कहानी बहुत ही सिंपल है केरल स्टोरी की, कि एक हिंदू लड़की है जिसको चारों तरफ से घेर के ऐसा सिचुएशन, ऐसा दिमाग ब्रेन वॉश किया गया कि उनको लगता है कि भाई इस्लाम बड़ा बढ़िया है, इस्लाम में मैं सुरक्षित रहूंगी, और आपका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता, मौलवी मौलाना उस लड़के को पैसे भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसे आईएसआईएस ये जो चल रहा था,
उसमें जाकर के ये आतंकी संगठन में जाकर के इस्लाम जिहाद में झोंक देते हैं। क्या काम है महिलाओं का वहां? जिहाद में सेक्स स्लेव बनना है। लेकिन ब्रेन वॉश ऐसा हो जाता है कि लोगों को समझ में नहीं आता। ये जिंदगी जब बीतती है, जवानी जब खत्म होती है, तब समझ में आता है कि हमने क्या कुकर्म कर लिया, क्या हम गड्ढे में चले गए। तो डायरेक्टर कह रहा है कि भाई ये तो सच के ऊपर आधारित है। 4 फोटो में दिखा रहा हूं, ये एनआईए के द्वारा रिलीज की गई है। और कौन कौन लोग हैं ये, और जो लोग इस फिल्म की ऑथेंटिसिटी पे ये कर रहे हैं, गूगल कर ले, सबका नाम सबका चीज, कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है ये। निमिषा फातिमा, इसका ओरिजिनल नाम था निमिषा संपत। एक मुस्लिम लड़के से तथाकथित प्यार हो गया, और पता नहीं लड़कियां किस तरीके से इन लोगों के चंगुल में फंस जाती हैं। बताया ही जाता है कि वो हिंदू बनकर के मिला, बड़ा मॉडर्न बनकर के मिला, पैसे वाला, गाड़ी घोड़ा सब कुछ, शादी कर ली। उसके बाद 2016 में अचानक से ये गायब हो जाती है, वो लड़का भी और ये निमिषा भी। तो वहां बवाल मचता है, तो मालूम चलता है कि 19 लड़के लड़कियां गायब हैं। गायब कहां? सब सीरिया गए। किस चीज के लिए? तो भाई इराक में जाकर के ISIS, इस्लाम के लिए लड़ना है, जिहाद के लिए लड़ना है। और जो लोग कह रहे हैं कि भैया अफवाह है, भाई ये जो कैसे जाते थे ये भी सुन लीजिए। ये PFI का नेटवर्क क्यों बैन किया गया है? केरल से ये लोग कश्मीर, कश्मीर से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इराक, ईरान, सीरिया, जहां आप लड़ रहे हैं। इसमें PFI की भूमिका भी होती थी। बिल्कुल, PFI का नेटवर्क पूरा इसी में चल रहा है। बैन क्यों किया गया है? अब तो ये एक कहानी याद रखिए। आगे 3 और करैक्टर के बारे में बताता हूं। 2016-2018 के बीच गायब हुई लड़कियों में मैरीन जैकब एलियास मरियम, क्रिश्चियन लड़की थी। सोनिया सेबेस्टियन शादी करती है, आयशा नाम हो जाता है, यह भी क्रिश्चियन थी। रफाला इजाज, तो ये 3 नाम और एक 4। ये सब केरल से ट्रेवल करके वही रास्ता जो मैंने बताया कि PFI के दलाल और सब जो देश भर में जो हमने कुकुरमुत्तों की तरह पाल रखे हैं ना जिहादियों को, आंख हमने बंद जो कर रखी है, ये लोग अफगानिस्तान पहुंचते हैं। अफगानिस्तान में कहा नंगरहार, पूरी डिटेलिंग है इनकी। और हस्बैंड के साथ, हस्बैंड क्या फंसा करके लेके चले गए उसको, जिहाद करना है भाई। अब कहानी अब आगे बढ़ती है। 2019 में मालूम चलता है कि ये चारों के हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को छोड़ के 72 हूर के पास चले गए, उड़ गए। अमेरिका ने बम मारा, खत्म हो गए। और वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं, कई सारी स्टोरीज हैं इस तरह की। 50 से ज्यादा लोग केरल से, ये तो लड़कियों की कहानी अलग, लड़कों की कहानी मैं बता रहा हूं, जिहाद करने के लिए चले गए थे वहां। तो ISIS वालों ने कहा कि भाई ये तो हिंदी लोग आ गया कहां से, ये खराब नस्ल के लोग हैं,
इससे लड़ाई नहीं करवाना। ये सोच रहे थे कि हम जाएंगे वहां, लड़ाकू बनेंगे, सेक्स स्लेव बनाएंगे, वहां पे ऐश मौज करेंगे। लेकिन आईएसआईएस वालों ने कहा, बहुत सारे लोग वापस आए, पकड़े गए, कहानी बता रहे हैं वो कि जो केरलाइट सब गए वहां पे, महाराष्ट्र के भी कुछ लोग गए वहां, उनको कह दिया भाई टॉयलेट साफ करो तुम, और महिलाओं से तो तुम दूर ही रहना तुम लोग, कारण नस्ल खराब हो जाएगा। नस्ल खराब हो जाएगा अगर ये लोग जो है वहां की महिलाओं के साथ अगर उनका मेलजोल बढ़ता है तो। अब 2019 में ये लोग चले गए 72 हुर के पास। अब होता क्या है वहां कि बच्चों हैं, बच्चे भी हो गए इसके भाई, और काम ही क्या है, सुनते नहीं मौलानाओं को क्या कहते हैं, और तो वो काम सिर्फ बच्चा पैदा करना है, दूसरा कोई काम नहीं है। गूगल कीजिएगा मिल जाएगा, एक दो नहीं, बवाल मचा था, सारे फेमिनिस्ट चुप। अब वहां होता क्या है कि जब वहां वो अकेली हो जाती है, बहुत टॉर्चर होता है, रेप होता है, सब कुछ होता है, अपने बच्चों के साथ ये लोग सरेंडर कर देते हैं। अब वहां से 2021 में जब तालिबान वहां पे कब्जा कर लेता है तो जेल से सारे लोगों को निकाल देता है जी। तो ये लोग भी बाहर आ गई। तब इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया, किस बात का, कि हमको वापस इंडिया आने दो। इन लोगों का परिवार अभी भी है। निमिषा's मदर के बिंदु त्रिवेंद्रपुरम में इंडियन अथॉरिटीज के पास जाकर के प्ली की है भी हाल में कि डॉटर और ग्रैंड चिल्ड्रन हमारा अफगानिस्तान में फंसा हुआ है, उसको वापस बुला लो, वहां उसका बहुत हालत खराब है जी। कौन बदतमीज कह रहा है कि यह सब कहानी झूठी है? उसके परिवार हैं, लोग हैं, बच्चे हैं वहां अफगानिस्तान में, वहां अथॉरिटीज के सामने प्ली किया जा रहा है कि हमको अपने पास जाना। भाई गए ही क्यों थे? गए ही क्यों थे? यही हश्र होना है सबका, यही हश्र होना है सबका। अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूं सिर्फ, क्योंकि ये जो लव जिहाद का जो कारोबार चल, बिजनेस है ये, बिजनेस। और ये मैं नहीं कह रहा, तमाम कौन कह रहा है? हाईकोर्ट, केरल का डीजीपी, वहां का मुख्यमंत्री, वहां के तमाम चर्च के बिशप, फादर, सारे लोग। आपको आंख बंद करके रहना है, मरिए। तो डॉक्टर साहब, जब ये पूरे सबूत आप दिखा रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे डाली हुई है, तो फिर क्यों इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा के तौर पर फ्रेम किया जा रहा है? बस क्योंकि ये वोट बैंक को असर करता है। सच को सच बोलोगे तो वोट बैंक को असर हो रहा है। इस देश में तो ऐसे ऐसे सेक्युलरिज्म के नाम पे हमने लोगों को सिर पे बिठाया, जो मुंबई धमाके के बाद कहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये मुख्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए कलंक है, वो ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान पे हमने एक्शन ले लिया तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के अंदर खराब मैसेज चला जाएगा। जिहादियों के ऊपर कार्रवाई करोगे तो मुसलमानों में खराब मैसेज चला जाएगा। आंख बंद कीजिए, चैन से सोइए, कोई अफीम खा करके सो जाइए, अगर ये हकीकत आपको झकझोर नहीं रहा है तो। जी बिल्कुल। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की ही तरह द केरल स्टोरी ने भी एक नया धमाका कर दिया है। महज ट्रेलर से ही कट्टरपंथी और जिहादी गैंग में हड़कंप मच गया है। फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा विवाद इसमें किए गए उस दावे को लेकर हो रहा है जिसमें कहा गया है कि शालिनी की ही तरह केरल से 32,000 लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाकर इस्लामिक आतंकवादी संगठनों का हिस्सा बनाने के लिए भेजा गया।
इसी पर लगातार जिहादी गैंग छाती पीट रही है और दावे कर रही है कि दावे को सही साबित करने का चैलेंज देते हुए 1 करोड़ के इनाम की घोषणा भी करने लगी है। इस फिल्म को बैन किए जाने की मांग की जाने लगी है, जिससे इन वामपंथियों का डर और इनकी सच्चाई सामने आने पर बौखलाहट साफ नजर आने लगी है। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।